छत्तीसगढ़ में अमित शाह 3 महीनों में 5वां दौरा कर रहे हैं। वहीं उनके इस दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद से बीजेपी का छत्तीसगढ़ के लिए बने प्लान की तस्वीरों पर अंदाजा लगाया जा रहा है। बता दें, बीजेपी ने एमपी में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में किन सांसदों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इस पर नजर डालते हैं। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शर्मा। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी एक केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद, जिनमें एक राज्यसभा सांसद भी शामिल है, उनको विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। पार्टी इसकी शुरुआत सांसद विजय बघेल को पाटन से टिकट देकर ही कर चुकी है। वहीं राजनीति को करीब से जानने वाले जानकारों की माने तो सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को भी पार्टी अपना दावेदार बना सकती है। जिस तरह से बीजेपी परिवर्तन यात्रा के दौरान सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया भी उनको मिल रही है, ऐसे में ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में अरुण साव का नाम लगभग तय है। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद संतोष पांडे और गोमती साय को भी बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी बना सकती है। इधर बस्तर में बीजेपी की नींव मजबूत करने के लिए हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई कोंडागांव से पूर्व विधायक लता उसेंडी को भी बस्तर संभाग के किसी भी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ सांसदों को चुनाव लड़ने का इशारा हुआ है। यही वजह है कि जिन सांसदों को संकेत मिले हैं, वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। अब बात करते हैं नेताओं से जुड़े पृष्ठभूमि के बारे में और पार्टी क्यों इन पर भरोसा जता सकती है, इस बारे में। तो पहले बात करते हैं रेणुका सिंह के बारे में, जो सरगुजा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में आदिवासी महिला नेताओं में ये सबसे बड़ा चेहरा है। पार्टी मानती है कि ये सरगुजा आदिवासी इलाकों पर असर डाल सकती हैं। हालांकि पहले इनकी दावेदारी सूरजपुर जिले की किसी सीट से थी, लेकिन बीजेपी ने इस जिले की तीनों सीट पर अपनी पहली सूची में उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उसके बाद से कोरिया जिले की भरतपुर सोनहत, जो कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां से इन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बात करें अरुण साव की, तो ये बिलासपुर सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश में ओबीसी लोगों और छत्तीसगढ़ की राजनीति में इनकी सक्रियता सबसे ज्यादा है। इन्हें आला कमान के विश्वसनीय होने का फायदा मिल सकता है। इनको बिलासपुर संभाग के किसी सीट से उम्मीदवार बनाने की उम्मीद है। वहीं सरोज पांडे राज्यसभा सांसद हैं। सवर्ण और महिला वर्ग के लिए ये बड़ा चेहरा है। वर्तमान में प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय भी दिखाई दे रही हैं। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरों में शामिल भी हैं। एक समय ऐसा था जब सरोज पांडे सांसद, विधायक और महापौर जैसे तीनों पद पर रहने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। बात करते हैं संतोष पांडे की, तो संतोष पांडे राजनांदगांव से सांसद हैं। सांसद की कार्रवाई में सक्रिय रहने वाले सांसद को संगठन के गोपनीय तरीके में होने वाले कामों में हमेशा जिम्मेदारी मिलती है। इनकी संघ और संगठन में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। इन्हें कवर्धा से पार्टी मौका दे सकती है। गोमती साय रायगढ़ से सांसद हैं। आदिवासी समुदाय की सांसद होने के साथ अपने तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती हैं। जशपुर जिले की पत्थलगांव विधानसभा चुनाव से 1993 के बाद से बीजेपी आज तक सिर्फ एक बार जीती है, जबकि जशपुर के बाकी सीटों पर 35 सालों में पहली बार 2018 के चुनाव में कमजोर दिखी है। ऐसे में गोमती साय के रूप में बड़ा चेहरा उतारकर बीजेपी फिर से अपनी खोई ताकत वापस पाने की कोशिश कर सकती है। अब बात करते हैं लता उसेंडी की, जिन्हें बीजेपी ने हाल ही में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में आदिवासी सबसे बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने ट्राइबल वोट बैंक को साधने के लिए उनका कद पार्टी में बढ़ाया है। बता दें, लता उसेंडी रमन सरकार में कोंडागांव से विधायक और मंत्री रह चुकी हैं। बस्तर संभाग में केदार कश्यप और लता उसेंडी एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये अनुमान कितना सटीक साबित होता है। ये जानकारी रायपुर से हम तक पहुंचाई हमारे सहयोगी अजय सोनी ने। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जय जोहार, नमस्कार।